यहाँ तक कि मनीष का भी विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। तो भाई हम उनसे वही कहेंगे बात कि आप लोग विरोध करिए, चाहे वो भाजपा के समर्थक हो चाहे आरजेडी के समर्थक हो। कैमरावा खुल करके उस कैमरावा में मनीष कश्यप चला जा रहा है। कैमरावा में खाली मनीष कश्यप रहे यह जरूरी नहीं है, ईवीएम में भी होने चाहिए। ईवीएम में भी मनीष कश्यप होना चाहिए। हनुमान जी ने राम का नाम लिया था तो लंका विध्वंस करने का भी काम किया। आपका वोट ईवीएम में भी दिखना चाहिए कि मनीष कश्यप को हम वोट दे रहे हैं। जिस नेता को तुम वोट कर रहे हो वह नेता तुम्हारे दुख में खड़ा है कि नहीं। रग रग में मनीष कश्यप समाना चाहिए और वोट के दिन भी मनीष कश्यप जुबान पे और उंगली पे। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बेतिया से निर्दलीय लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आपको बता दें पिछले कई दिनों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश सम्राट हैं। आपके परम मित्र कहे जाने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए हमारे मित्र को बधाई है, इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण यह लगता है कि हमारा भाई जीते इलेक्शन। लोगों का प्यार स्नेह दिख रहा है, वह स्नेह वोट में तब्दील होना चाहिए। केवल फोटो खिंचवाने वाले से काम नहीं चलेगा, आपका वह फोटो खिंचवाना भी वोट में तब्दील होगा तब मजा आएगा। अभी क्या एक चीज देख रहे हैं हम कि चाहे वो भाजपा के समर्थक हो चाहे आरजेडी के समर्थक हो, कैमरावा खुल करके उस कैमरावा में मनीष कश्यप चला जा रहा है। लेकिन कैमरावा में खाली मनीष कश्यप रहे यह जरूरी नहीं है, ईवीएम में भी होने चाहिए। ईवीएम में भी मनीष कश्यप होना चाहिए। आपका वोट ईवीएम में भी दिखना चाहिए कि मनीष कश्यप को हम वोट दे रहे हैं, और नहीं तो आपका वह फोटो खिंचाना हुआ व्यर्थ है। और उसके बाद कहा जाए कि आप खोटा विश्वास दिला रहे थे और उस भाई के साथ आपने छल करने का काम किया। तो कम से कम अगर मेहनत वह कर रहा है आप सभी के लिए तो आप लोग वोट में दे करके उसको तब्दील करिए और उस मेहनत को रंग लाइए। मतलब लगातार जनसभा कर रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है, तो आपके कहने का मतलब है जो भीड़ है वो बीजेपी वाले का भी है, आरजेडी वालों का भी है। वह समर्थन हर व्यक्ति का दिख रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो इंसान को पढ़ते हैं। कभी हरा लगता है वो भीड़ वोट में तब्दील होगा, यही तो देखना है, यही तो विश्वास पाना है। और वो लोग जो कह रहे हैं और जो फोटो खिंचवाने के लिए आगे पीछे दौड़ रहे हैं भाई के साथ, वह फोटो खिंचवाने वाले भाइयों से भी निवेदन रहे कि उस फोटो खिंचवाने वाले भाई कृपया आप लोग वोट में तब्दील करें और ईवीएम का फोटो मनीष कश्यप का दबाए, तब लगे कि हाँ भाई आप लोगों ने साथ दिया है। और कम से कम ऐसा कर देना है कि अपना भाई विजयी घोषित हो, और नहीं तो फिर सामने वाला कमर तोड़ दे। क्या चुनाव प्रचार में आप जाइएगा बेतिया? एकदम काहे नहीं जाएंगे, बस हम थोड़ा भी अपने निजी कार्यों में परेशान है, रामनवमी को लेकर के परेशान है। भाई का हाथ मजबूत करने के लिए हम जरूर पहुंचेंगे वहां पे और मजबूती के साथ पहुंचेंगे। किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा बेतिया में? बस राम नाम का उद्घोष करते चलना है और प्रचार ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि राम नाम का जब जब उद्घोष हुआ है हम लोग विजय की ओर आगे बढ़े हैं। हनुमान जी ने राम का नाम लिया था तो लंका विध्वंस करने का भी काम किया। मतलब आप इस बार मनीष कश्यप के हनुमान बनेंगे? हम लोग हनुमान हैं ही, हम लोग हर कोई के हनुमान है। मित्र भी एक सच्चे मित्र का हनुमान होता है, जब उसके दुख में भी साथ हो और सुख में भी साथ हो। लेकिन हम लोग दुख के साथी ही बने, वही अच्छा है। सुख में हमारे साथ भाई के साथ हजारों लोगों का प्रेम होना चाहिए, दुख में हम जैसे भाइयों का प्रेम होना चाहिए। मतलब मनीष कश्यप के दुख में हमेशा नागेश सम्राट की भागीदारी होती है, ये देखने के लिए भी ये वचन मैंने दे दिया है, ये वचन भी मैंने दे दिया। सुख में याद करें या ना करें, दुख में जरूर करेंगे। कहा जाता है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख होता है तो बहुत लोग सुमरण करना छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग वैसे भाई हैं कि आपके दुख में भी खड़े होंगे और आप चाहेंगे कि हम सुख में खड़े हों तो हम विचार करेंगे कि हमें शामिल होना है कि नहीं। लेकिन दुख में बिना बोले ही हम आएंगे, तो अपने भाई के साथ प्रचार में बिना बोले ही पहुंचना है, एकदम मजबूती के साथ। अकेले नागेश सम्राट जाएंगे या फिर अपनी टोली को लेके पटना से पहुंचेंगे? राम भक्त पहुंचेंगे वहाँ, राम भक्त बिल्कुल पहुंचेंगे। और हमारे साथ कुछ अच्छे कलाकार भी हैं जो मनीष को प्यार करते हैं, वो लोग भी पहुंचेंगे। अच्छा, कितने दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा आपका बेतिया में? प्रयास रहेगा कि 2-4-5 दिन तो रहे वहाँ, क्योंकि घर परिवार भी देखना है। परेशानी है कि हमारा कोर्ट कचहरी में 11 मुकदमा भी है, उसको भी देखना है। डेली हाजिरी लगता है। कहा जाता है ना कि तारीख आता है तो दिमाग में यही चलता है कि चलिए जज साहब के सामने हाजिरी देना। कल भी हम हाजिरी देने गए थे और हाजिरी देकर के आए, तो वो सब भी देखना है। लेकिन हम मनीष का साथ इस विजय में छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे, प्रचार करेंगे, जितना भी होगा हम लोग हथजोड़ी नहीं हो रहा, चाचा पितिया माई बहन सब कुछ से करेंगे कि भाई आप लोग अपना प्यार वोट में दीजिए। और गोईठा उठाए वाली चाचियों के वोट देवे के होई, हाउ पगड़ी उठा पहन करके लकड़ी उठाए वाला चचो के वोट देवे के होई, सब कोई के वोट देवे के पड़ी, तबे मनीषवा आगे बढ़ी, ऐसे ना बढ़ी। मतलब जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा का दौरा नागेश सम्राट के द्वारा होगा? बिल्कुल, हमारा प्रयास रहा है कि मनीष कश्यप जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ हम लोग जाएंगे। और आप इस बीच में एक चीज गौर करिए कि बड़े बड़े पार्टी के नेता नजर नहीं आ रहे हैं, खास करके बेतिया लोकसभा सीट नजर से नहीं आ रहे हैं। वहाँ एक ही चर्चा है
कि भाई पार्टी वाला कोई हो उससे नहीं मतलब है, मनीषवा घर का बेटा है, मदद करना है, इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन बस वही जनता जनार्दन से कहेंगे कि आपने जीरो से हीरो बनाया है बहुत को, एक बार मनीषों को हीरो बना दीजिए। अच्छा, जैसा कि आपने पार्टी का चर्चा किया, ऐसा भी तो हो सकता है पार्टी साइलेंट किलर के रूप में सामने आए, हो ऐसा सकता कोई है। दांव खेल जाए कि मनीष कश्यप पीछे रह जाए। हाँ, तो साइलेंट किलर वाले लोगों से यही कहेंगे हम, और उस जनता से कहेंगे कि चंद पैसे पे मत बिक जाना, और चंद पैसे पे बिक करके यह देश को मत बेच देना। अपने घर के बेटे का लाज रखना, अपने घर के बेटे का सम्मान रखना, ताकि कल को जरूरत पड़े तो वह घर का बेटा आपके लिए आवाज उठा करके आपके लिए लड़ सके, ना कि उसके हृदय को छेद करके आप किसी और को मत दे देना। हम यही कहेंगे, और मत देने से पहले यही देखना कि वह तुम्हारे दुख में खड़ा है कि नहीं है। जिस नेता को तुम वोट कर रहे हो वह नेता तुम्हारे दुख में खड़ा है कि नहीं, चाहे वह शरीर से हो, तन मन धन किसी प्रकार से हो। बड़े तगमे वाले लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर वाले लोग आते हैं। अच्छा, आप गौर करिएगा कि गरीब की राजनीति की जाती है, लेकिन गरीब आज तक गरीब ही है। और हम गरीब की राजनीति करने वाले कितने करोड़पति और अंबानी जैसे लोग बन गए। अंबानी इतना पैसा कमा लिए, वैसे लोगों की कमी नहीं है। तो कम से कम गरीब का जो बात गरीब का बेटा रख रहा है ना, उसका साथ दीजिए। और यहाँ तक कि मनीष का भी विरोध कुछ लोग कर रहे हैं, तो भाई हम उनसे वही कहेंगे बात कि आप लोग विरोध करिए, लेकिन आप लोग अच्छे चीजों का भी साथ देना सीखिए। आप एक पुराने मित्र वगैरह दोस्त साथी होकर के विरोध करेंगे ना, तो ये अच्छा नहीं है। साथ दीजिए उसका, और इस कष्ट के घड़ी में उसका इसलिए साथ दीजिए क्योंकि वह भी धूप में अपने आप को तपा रहा है, और बिना एक पैसे के जितना भीड़ तप रही है ना मनीष के लिए, यह दिखाता है कि मनीष के प्रति कितना उनके अंदर प्रेम है। उस प्रेम को बस वो प्रेम बरकरार रहना चाहिए इलेक्शन के दिन तक। हाँ, एक दिन भी नहीं पलटना चाहिए, उनके रग रग में मनीष कश्यप समाना चाहिए, और वोट के दिन भी मनीष कश्यप जुबान पे और उंगली पे। अच्छा, अगर बेतिया लोकसभा की जनता मनीष कश्यप का सम्मान करती है, प्रेम करती है और प्रेम के माध्यम से उन्हें जिताती है, सांसद बनाती है, तो क्या मनीष कश्यप भी बेतिया लोकसभा की जनता का सम्मान करेंगे जीतने के बाद? सम्मान करना पड़ेगा। सम्मान नहीं करेंगे तो जो जनता, भगवान रूपी जनता है ना, जो आपको आगे बढ़ाई है, आने वाले वक्त में एक ही टर्म कोई सांसद रह पाएगा फिर, और वो सांसद रह करके आप क्या कर पाएंगे? कुछ अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी आपको छोड़ेगी नहीं, फिर आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मनीष कश्यप इस चीज़ को समझेंगे, और उनको समझना पड़ेगा। और घर से अगर आपने किसी गरीब हालत में अपने जीवन को जिया है ना, तो आपने उस दर्द को समझा होगा, तो मनीष कश्यप उस दर्द को समझेगा। मुझे इतना विश्वास है, अभी तक तो समझते आया ही है, कहीं ना कहीं समझेगा वो इस चीज को। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नागेश सम्राट हमारे साथ थे। इनका कहना है कि चुनाव प्रचार में जाएंगे, 6 विधानसभा में घूमेंगे, हर एक लोगों से मिलेंगे और वोट की मांग करेंगे। यहाँ तक इनका कहना है कि हर एक लोग के दरवाजे पे जाएंगे और ये कहेंगे, एक गरीब के बेटे को जिता के देखिए, आपका तकदीर बदल देगा। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।